आपकी बेहद खुशी है बेटा कि तू मेरे अपमान का बदला ले रही है। यशपाल के परिवार की नींव को हिला दो, उसे इस कदर कमजोर कर दो कि तूफान तो क्या हवा के झोंके का भी वो मुकाबला न कर सके। ये देखिए सर, कंपनी में किसी ने 5 लाख का घपला किया है। कौन मुझे धोखा दे सकता है? बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि चेक किसके अकाउंट में कैश हुआ है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो इस कंपनी को अपना समझता हूँ। आज तुमने 5 लाख का गबन किया और इससे पहले पता नहीं कितना गबन किया होगा। ए सुधा, ये पूजा बाद में करना, हमें ये शहर छोड़ के जाना है तुरंत। तुम जल्दी सामान बांधो। मैं जानता था कि तुम ये शहर छोड़ के भागने की कोशिश करो। इंस्पेक्टर, ये पुलिस की माई। चलिए। कहाँ ले जा रहे हो? आप पापा को कहाँ लेके जा रहे हो? डैड, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, यशपाल को बर्बाद करना। सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं इस जेल से बाहर आ जाऊंगा। वैसे 2-4 चीजों की लिस्ट तो ऐसी है जो मुझे परफेक्ट वैसी चाहिए। जैसे तुम्हारा वो शादी वाला जोड़ा जो तुमने करण के साथ फेरों के टाइम पहना था, वो तो डिट्टो मुझे वैसा ही चाहिए। राधा, वो मेरा वो मतलब नहीं था। वो संजू, बाद में बात करती हूँ। मैं चाहता था कि तुम इसी वक्त फ्रेंच डेलीगेट्स को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखो कि हम उनसे दोबारा मिलना चाहते हैं। क्या आपने करण के कातिल का पता लगाने के लिए क्या किया? बेटा, मैं पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अपनी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इस करण का मामला मैं और नहीं लटका सकता। मुझे कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। अगर राधा की गलती से ये मामला यशपाल के सामने आ गया तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अरे कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? देखो उंगली से कितना खून बह रहा है। बहनों, तुमसे मेरी मामूली सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती। कितना परेशान हो उठते हो तुम मुझे तकलीफ में देखकर। तुमने तो मुझसे कुछ भी छिपाया नहीं है, पर मैंने तो तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुमने तो मुझे अपने दोस्त का दर्जा दिया है और मैं तुमसे अब कुछ नहीं छिपा सकती अजय। अब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। राधा, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा, तस्वीर ही टूटी है और हमारा रिश्ता तस्वीर से नहीं, जिंदगी से जुड़ा है। और जिंदगी के रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरा हमेशा साथ देती हो, मेरी परेशानियों को शेयर करती हो। इसी तरह तुम्हारी परेशानियों को दूर करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। बताओ क्या चिंता है? अजय, तुम बताओ, तुम्हारी आज फ्रेंच डेलीगेट से बात होने वाली थी ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक लेटर भेजा है, देखते हैं क्या होता है। अजय, तुमने जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का दिल नहीं दुखाया। और जहां तक मैं तुम्हें जान पाई हूं, तुम्हें दूसरों की खुशी के लिए जीना आता है। और जो लोग दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखते हैं। अजय, देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे समझने के लिए थैंक्स राधा। मुझे समझ में नहीं आ रहा अजय कि मैं अपनी जिंदगी का वो सच कैसे बताऊं तुम्हें, जो मुझे हर पल ये एहसास कराता है कि मैं अपने आप को धोखा दे रही हूं।
आइए देवराज साहब, आइए, बैठिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूं? हमने इंसान को उसकी आहट से पहचानना सीखा है। हमें यह भी मालूम है देवराज साहब कि जिंदगी ने आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक कह रहे हो। बहुत सोचने के बाद जब कुछ समझ नहीं आया तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। देवराज साहब, यहां तक वही लोग पहुंचते हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, और जब वो शख्स हमारे सामने पहुंच जाता है तो उसके लिए रास्ता हम बनाते हैं। बताइए, आपके रास्ते में कौन आया है? एक्चुअली इस बार अपने ही हथियार ने घायल किया है। उसका नाम? चंदर। क्या किया उसने? चंदर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब हमें उसका कोई ना कोई परमानेंट इलाज करना ही होगा। हो गया देवराज साहब, हो गया। उसके लिए मैं आपका हथियार बनूंगा। मैं आपकी मुलाकात चंद्र से बहुत जल्द करवाऊंगा। वो यहां आएगा अपनी मर्जी से और जाएगा आपकी मर्जी से। लाऊंगा। अच्छा राधा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ तो खा के जाओ, नाश्ता रेडी? नहीं राधा, आज नहीं। वैसे भी कुछ दिनों से ऑफिस में देर से जा रहा हूँ। आज जल्दी जाकर भैया को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। वो तो सब ठीक है, लेकिन कुछ तो। राधा, तुम फिक्र मत करो, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। ठीक है, अब देर हो रही, मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। अम्बा, रवि भाई और देवयानी दीदी बस आते ही होंगे। तुम उनके लिए नाश्ता तैयार करो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। अजय और राधा ने नाश्ता कर लिया? जी साहब जी, अजय साहब जी तो बिना कुछ खाए ऑफिस चले गए हैं और अभी अभी राधा बीबी जी अपने कमरे में गई है। अम्मा जी बीबी जी। तुम अंदर से चाय लेके आओ। ठीक। अजीब बात है, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से अजय को बिना नाश्ता किए जाना पड़ा? इसमें अजीब क्या बात है? मम्मी पापा रहते हैं तो घर में एक डिसिप्लिन होता है। सब लोग एक साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। उनके जाने के बाद तो सब बदल गया। मतलब अजय डिसिप्लिन भूल रहा है। लेकिन रवि, अगर मम्मी डैडी नहीं हुए तो क्या हुआ? तुम हो ना घर के बड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम श्योर जरूर अजय की कोई मजबूरी। रवि, तुम बहुत ही भोले हो, इसीलिए तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि अजय आजकल तुमसे दूर जा रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि अजय तुम्हें आजकल जानबूझ के अवॉइड कर रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है।
वरना तुम ही सोचो, अजय कभी इस तरह अकेला ऑफिस गया है क्या? कहीं उसके मन में चोर तो नहीं है? अब ये जगजीत कहाँ गया? किसी काम के नहीं है ये ऑफिस के लोग। देवयानी, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? नहीं, सब कुछ ठीक है रवि। बस थोड़ी सी थकान हो रही है। देवयानी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऑफिस के सारे काम तुम खुद मत किया करो। ये एम्प्लॉइज किस लिए? इनसे काम कराओ ना। नहीं वो रवि, बस मैं यस, कम इन।
सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। सर, इस कंपनी के मुझ पर बहुत एहसान है। इस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस कंपनी पर कोई भी आंच ना आने दूं। इस कंपनी का किसी भी तरह का कोई भी लॉस हो, उसे देखना मेरा फर्ज बनता है सर। जगजीत, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। एंड प्लीज हरी अप, मेरे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि अजय सर ने मुझे पोस्ट करने के लिए एक लेटर दिया है। लेटर? किसके लिए? ये फ्रेंच डेलीगेशन के नाम पर है। क्या लिखा है इसमें? सर, अजय सर ने उसमें लिखवाया है कि वो फ्रेंच डेलीगेशन के साथ किसी भी तरह की कोई भी डील नहीं करना चाहते। What? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इधर लाओ। सर, मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो कंपनी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। सर, एक बात बताइए, अगर हम अपने लिंक्स एक्सपेंड नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? हम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे सर, रोड पे आ जाएंगे। बस यही सोचकर मैं पोस्ट करने से पहले लेटर आपके पास लेकर आ गया सर। गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम जा सकते हो। सर, वो लेटर? ये लेटर तुम मेरे कैबिन में ही छोड़ जाओ। इसके साथ आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, वो सिंगापुर वाली कंपनी के साथ जो डील की फाइल थी वो मेरे कैबिन में ले आओ। You can leave. Thank you, sir. क्या कर रहे हो रवि? अजय को फोन कर रहा हूँ। क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? कुछ हासिल नहीं होगा। दिव्यानी, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं जानती हूँ रवि कि ये छोटी बात नहीं है। ये लेटर पोस्ट तो हुआ नहीं है ना? और क्या चाहिए हमें? तुम्हें इस रिश्ते से कड़वाहट के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। भूल जाओ इस बात को। भूल कैसे जाऊं दिव्यानी? एक सेक्रेटरी को पता है कि इस कंपनी के फायदे और नुकसान किस चीज में है, और मुझे ये सारी बातें अजय को बिठा के समझानी पड़ेंगी। इस अजय को हो क्या गया? What's wrong with him? हेलो जगजीत, फौरन मेरे कैबिन में आओ। जी सर। कमिंग सर? क्या कमें? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जगजीत, आओ बैठो। फ्रेंच डेलीगेशन से कोई रिस्पॉन्स आया? जी नहीं सर, अब मैंने तो वो लेटर कुरियर कर दिया था, मगर उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया? आई थिंक मुझे ही बात करनी होगी। हेलो, या आई एम कॉलिंग फ्रॉम यशपाल ग्रुप ऑफ कंपनी। अजय बोल रहा हूँ। सर, हमारी कंपनी आपसे डील करने के लिए तैयार है। इसी कंसर्न में मैंने आपको एक लेटर भी भेजा था। व्हाट? क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है? उन्हें हमारा लेटर मिला ही नहीं। उनके यहाँ कोई कुरियर पहुंचा ही नहीं। कुरियर नहीं पहुंचा? ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैंने खुद वो कुरियर किया है। लेटर मिसप्लेस हो सकता है। एक्चुअली फ्रेंच डेलीगेट्स के यहाँ से हमारी कंपनी को फोन आया था और हमारे यहाँ से किसी लड़की ने उनसे बात की थी और कहा कि हमारी कंपनी उनसे डील करना ही नहीं चाहती। ऐसा कौन हो सकता है जो हमारी परमिशन के बगैर हमारी कंपनी को ओवररूल करना चाहता है?